हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रेशियो क्या होता है? जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 1:2, तो ये जो है इसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए कि मेरे पास 300 रुपये हैं। मैंने दो लोगों को बांटे, एक को मैंने 100 रुपये दिए, एक को 200 रुपये दिए। ठीक है, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर मतलब इसको कितने दिए, मान लीजिए ए है ये बी है, मैंने ए को दिए 100 रुपये, 300 रुपये मेरे पास थे, बी को दिए 200 रुपये। तो इनको अगर हम कंपेयर करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 100/200। ठीक है, तो मतलब अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2 है ना। ए और बी को अगर हमने कंपेयर किया आपस में कि ए को ए के हिसाब से बी को कितने मिले, है ना, तो कितने मिले भाई, बी को इसके डबल मिले। कंपेयर करने पे ये हो जाएगा रेशियो 1:2। ऐसी 1:2 1/2 को हम लिखते हैं 1:2, यही रेशियो होता है। ठीक है, फिर बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? रेशियो को हम इस तरह से लिखेंगे और इसके क्वेश्चन से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे कि किस किस तरह की एप्लीकेशंस में रेशियो का यूज़ होता है। फिर प्रोपोर्शन की बात होती है, जैसे हमने लिखा A:B, ठीक है, और C:D। अब ये जो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये जो 1:2 है वो हमने देखा पहले कि वो 100:200 के, है ना, इक्वल आ रहा था, हो रहा था कि नहीं। इसमें यही होगा कि ये 1/2 जो होगा वो 100/200 के इक्वल होगा। मतलब A:B जो है वो C:D के इक्वल होगा। तो यही जो होता है वो प्रोपोर्शन में यूज़ होती है कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोपोर्शन से, तो जो कि रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है आपको समझने में इजी रहेंगे। तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7:11। अब ये कह रहे हैं 7:11। और हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, बता दे रहा हूँ, 14:14 मान लीजिए चौथा प्रोपोर्शनल एक्स है। हमने जो लिखा हुआ था A:B रेशियो C:D। अब ये जो है इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमें इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में निकालना था, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने लेट कर लिया, क्या है, एक्स है हमारा। तो इसको हम जब वैसे ही फॉर्म में लिख देंगे 7/11 और ये 14/x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each number, then they are in the ratio of 12:3. What is the second number? अच्छा, सेकंड नंबर इसमें फाइंड करना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2 numbers are in the ratio of 3:5। तो हम लेट कर ले रहे हैं कि रेशियो उन्होंने दे रखा है 3:5 का, है ना, हमें ऐसा कुछ रेशियो दे रखा है 3:5 का। तो लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x। ये हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर 9
हर एक में से सब्ट्रैक्ट होगा। मान लीजिए इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया और 5x माइनस 9 किया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इनका रेशियो होगा, मतलब 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9, इनका जो रेशियो होगा वो होगा 12:23। हाँ, 12:23 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो x की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69x, इसको वहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 207, सॉरी माइनस है बीच में, ठीक है, इक्वल टू 60x माइनस 108। अब इसको यहाँ ले आएंगे, उसको वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 207 माइनस 27, सॉरी 99 होगा। 207 वहाँ चला जाएगा तो ये 99 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू आ गया हमारा 11। तो x अगर हमारा 11 है तो नंबर्स क्या होंगे, पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 11 इंटू 3 33, और सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 5 इंटू 11 मतलब 55। तो हमसे सेकंड नंबर पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। फिर देखेंगे, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि इफ 8400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 1/5:1:6:1/6:1/10, वो ये कह रहे हैं कि 8400 रुपीज़ मान लीजिए ये हैं। अब इनको डिवाइड किया 1/6:1/5:1/10, इस रेशियो में डिवाइड किया। किसके बीच में डिवाइड किया, ए बी और सी के बीच में, ठीक है। अब हम इस रेशियो को हम क्या करेंगे, ये इन्वर्स में दे रखा है ना, फ्रैक्शन में दे रखा है, और हम इसे, ठीक है, नॉन फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, होल नंबर्स में चेंज करेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30, तो हम 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो हमारा, ये रेशियो, सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5 है और ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे इससे तो 6 बार जाएगा, ये इससे 5 बार जाएगा, और इससे ये 3 बार जाएगा। तो रेशियो हमारा आया 6:5:3। अब जैसा कि 8400 को हमें डिवाइड करना था, इस 8400 को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में, तो ए का शेयर जो होगा वो हम कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, हम इस 6 का जो है वो ए का शेयर है, तो इसको हम रखेंगे ऊपर, अपॉन में क्या रखेंगे, इन तीनों का टोटल रखेंगे, 5 ये 8 और ये अपॉन में 14, और इनटू क्या करेंगे, जो हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब 14 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 14 से ये आया 6 बार, तो 600, 6 इंटू 6 हो जाएगा 3600। ये शेयर आया किसका, ए का। बी का शेयर आया, हमें फाइंड किसका करना है, क्वेश्चन में ये देख लें तो डायरेक्ट निकाल दें, बस ए का शेयर निकालना था, इसी तरीके से हम बी का शेयर भी निकाल देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया 3600, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि P/Q इक्वल टू दे रखा है 3/5:5:7, ठीक है। ये पहला रेशियो दे रखा है, और दूसरा दे रखा है Q/R।
Q/R जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3/4 और ये 2/5। ठीक है, ये दो रेशियो दे रखे हैं। अब हमें फाइंड करना है P/Q/R। ठीक है, तो पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि सपोज़ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करके एक बेसिक इसी के ऊपर बता देते हैं। जैसे कि P/Q मान लीजिए 3:5 है एंड Q/R मान लीजिए 3:2 है। ठीक है, ये रेशियो अभी मान के चलिए अभी। ठीक है, फ्रैक्शन को हम बाद में कर लेंगे, पहले ये देखिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमें P/Q/R निकालना है ना, तो हम क्या करें कि P के नीचे हम P और Q के नीचे Q रख लें। यहाँ पर भी यही करेंगे, Q के नीचे Q और R के नीचे R। ठीक है, लेकिन इसे स्पेस देके, है ना, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या होगा, जैसे ये 5 यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर R की वैल्यू मिसिंग है ना, तो R की वैल्यू क्या करेंगे, ये जो इसके पड़ोस में जो होता है उसको हम रख लेते हैं। जैसे 5 यहाँ पर इसका नेबर, तो यहाँ रख लेंगे, और 3 यहाँ से करीब है, इसके नज़दीक क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9:15:10। ये जो है हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं रेशियो। या फिर क्या करेंगे, हम इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दें, ये सबसे इजी तरीका है। और इस 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये Q जो है दोनों में आ रहा ना, इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दें। ठीक है, तो भी रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि P और Q की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 9:15 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 15:10 हो जाएगी। तो देखेंगे हम कि Q जो है वो दोनों केस में सेम हो जाएगा, तो P/Q/R का रेशियो आ जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैंने जैसा कि बताया कि भाई हम क्या करेंगे, हमें P/Q/R निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। ठीक है, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 5/7 का, क्योंकि Q की वैल्यू यही गिवन है। ठीक है, यही गिवन है। तो अब P/Q/R निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3/4 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है, और ये हो जाएगा 15/28। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी, क्योंकि Q की वैल्यू तो सेम होगी, और ये हो जाएगा 10/35। अब देख लीजिए, यही रेशियो हमारा आंसर हो रहा है ना। इसको बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये जो 9/20 है ये तो एज इट इज रहेगा, 15/28 है ये भी एज इट इज रहेगा, और 10 ये चेंज हो जाएगा 7 से 5 से कट जाएगा 2/7 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं P% ऑफ ₹X इज इक्वल टू T टाइम्स, अब T टाइम्स Q% ऑफ ₹Y, व्हाट इज द रेशियो ऑफ X:Y। अब इसमें क्या है कि एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहे हैं P%, गौर से समझिए, P% ऑफ X ऑफ ₹X, मान लीजिए रुपीज़ हटा दे रहे हैं, X लग दे रहा है, इज इक्वल टू, वही इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू लगा दिया हमने, T टाइम्स T इंटू Q% ऑफ Y, ये हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं X:Y का रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम परसेंट को क्या करेंगे, इसे लिख देंगे P/100। बताया था मैंने परसेंटेज वाले वीडियो में, अगर आपने देखा ना हो तो जाके देख लीजिए परसेंटेज का वीडियो। ठीक है,
ये ऑफ का मतलब होता है इनटू, फिर एक्स इक्वल टू की जाए इक्वल टू टी इंटू ये हो गया क्यू बाय 100 इंटू वाई। तो ये आपका, ये इसको हम 100 को हटा देंगे यहाँ पर, और एक्स अपन वाई चाहिए तो हम एक्स अपन वाई को यहाँ ले आएंगे, और उस तरफ क्या हो गया टी क्यू अपॉन पी, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो रेशियो क्या आया, रेशियो आया हमारा टी क्यू, है ना, एक्स एस टू वाई, जो रेशियो आया वो आया टी क्यू एस टू पी। यही रेशियो है, यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। ठीक है। ये था 5वां क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं हाँ, अब ये थोड़ा स्पीड का क्वेश्चन दे रखा है कि वो कह रहे हैं कि स्पीड्स जो है, अब ये एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन, मतलब कि रेशियो जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। What is the ratio between the times taken by the cars to cover the same distance? ठीक है, इस केस में क्या है, स्पीड्स का रेशियो दे रखा है उन्होंने 3 कार की। मान लीजिए एक कार है ए, एक कार है बी और एक कार है सी। ठीक है, अब इन तीनों की स्पीड का रेशियो है 4:3:2। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि जो डिस्टेंस है वो तीनों केसेस में सेम है ना। ये भी इतनी डिस्टेंस कवर करी, ये भी तीनों। अब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस मान लीजिए सेम है, डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना। अगर स्पीड्स का रेशियो 4:3:2 का है, तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या होगा, बदलेगा कि नहीं, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा T1:2:T2:T3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4:1/3:1/2। ठीक है, तो ये इनका रेशियो हो गया। तो फिर वही मेथड हमने बताया था, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 12 यहाँ, 12 यहाँ, तो ये आ जाएगा 3:4:6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय द ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय द ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल एंड अ ब्रिज ऑफ 80 मीटर लेंथ। ठीक है, तो इन्होंने टाइम का रेशियो मांग लिया, जैसे S1/T1। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग। अब ये 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल की जो लेंथ होती है वो हम इग्नोर करके चलते हैं क्वेश्चंस में, है ना। एक ब्रिज है, जो पोल है उसको हम
कंसिडर करेंगे लेंथ को 0, ठीक है। और जो ब्रिज है, इलेक्ट्रिक पोल की 0 हो गई, और जो ब्रिज है, ब्रिज को हम कंसिडर करेंगे, ब्रिज है वो हमें दे रखी है कितनी, 80 मीटर इन लेंथ, ठीक है। अब ट्रेन क्या होगा इसमें, ट्रेन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो होगी दोनों केसेस में सेम। स्पीड जो है दोनों केसेस में, ट्रेन तो उसी स्पीड से चल रही है, बस ये बात इसमें ध्यान रखनी है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम, मतलब d1 अपॉन t1, और यहाँ पर d2 अपॉन t2, बस इस चीज़ को हमें कंसिडर करना है। अब क्या है, d1 डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस जो होगी, जो ट्रेन पोल को क्रॉस करने में, पोल की जो हमने मानी है लेंथ वो क्या है 0 मीटर, जबकि हमने ब्रिज की लंबाई क्या मानी है 280 मीटर। और टाइम क्या है, टाइम का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। दूसरे केस में जो ट्रेन की लेंथ है ना, प्लस ब्रिज की लेंथ है, अब ये जो है दोनों को हम ऐड कर देंगे और T2 हम इसे एज इट इज रख देंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन, जैसे ये मान लीजिए ये कोई ब्रिज है, ठीक है, इस तरह का कोई ब्रिज है, अब इसके और ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन ऐसी जा रही है, अब इस ब्रिज को क्रॉस करना है, तो क्या होगा कि हम ट्रेन की लंबाई कैसे नापते हैं, जब क्रॉस कर लेगी, जब ये पूरी ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो इसमें ब्रिज की लेंथ तो कवर की इसने, प्लस ये पूरी जब यहाँ पर होगी इसके लास्ट स्पॉट पर, तो ट्रेन कहाँ होगी, इस तरह से एंड हो रही होगी ट्रेन। तो मतलब क्या हुआ कि ये ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों ही हमें प्लस करनी पड़ती है जब हम लंबाई देखते हैं कि कितनी देर में क्रॉस करी। पूरी क्रॉस कहाँ करेगी, जब यहाँ पर आ जाएगी ट्रेन, है ना, तो इसको भी कवर किया प्लस उसने अपनी लेंथ को भी कवर किया, जब ही तो क्रॉस कर पाई, है ना। तो ये थे ट्रेन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी T1:T2 की, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी T1:T2 बराबर, ये हो गया 320, और T1 ये T2, तो ये हो जाएगा 240/320, ये काट देंगे, 8 से काटेंगे तो 3 बार और 4 बार, 3:4 आ रही है, 3/4 मतलब 3:4 हमारा रेशियो आ रहा है, ये हमारा आंसर है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ A:B इज X:8, B:C is 12:Z। द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ A:C is 2:1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ X:Z। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना 8th नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं द रेशियो ऑफ A:B वो है X:8। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, एंड द रेशियो B:C इज 12:Z। B:C जो है वो है 12:Z, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ A:C जो है वो 2:1 है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। X:Z हमें फाइंड करना है, ये हमें रेशियो निकालना है। अब आते हैं, इसको सही से बनाना है,
ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आते हैं, वही हमने बताया था ना, अब A/C को हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ABC को निकाल ले रहे हैं। ABC क्या होगा इसमें, देखिए फिर वही यहाँ पर इक्वल करने के लिए क्या चाहिए, 24 चाहिए, तो यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई, और इस पूरे में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इस टू 24 इस टू, ये हो जाएगा 2z। तो रेशियो क्या आया, A/C का रेशियो क्या आया, 3x इस टू 2z, और A/C का रेशियो जो है 3x इस टू 2z किसके बराबर दिया हुआ है, 2:1 के। तो इनको हम वहाँ ले जाएंगे, तो x इस टू z का रेशियो जो होगा वो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 4:3 का। तो ये आ गया 4:3, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, है ना। 8th क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाँ, 3 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। 3:2:5 ये 3 नंबर्स इस रेशियो में गिवन है। ठीक है, एंड देयर स्क्वायर्स इज 1862। अब ये नंबर्स हम, ये तो रेशियो गिवन है तो लेट कर लेंगे नंबर्स भी 3x 2x एंड 5x, ये हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब कह रहे हैं कि इनके स्क्वायर वही स्क्वायर कर दिए, देयर स्क्वायर्स इज, हाँ, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, इनके स्क्वायर्स का सम जो है, इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो हमें गिवन है, कितना, ये गिवन है 1862। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² इज इक्वल टू 1862। अब ये हो जाएगा, इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 और ये 38x² इज इक्वल टू 1862। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 38 से जा रहा है 49 टाइम्स, x² बराबर 49 आ जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारा 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहे हैं कि इफ, 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ x इज टू y 1:3 है। ठीक है, y इज टू z जो है वो हमारा 5:k है। फिर कह रहे हैं z इज टू t जो है वो 2:5 है। फिर कह रहे हैं t इज टू x है, वो गिवन है 3:4। ये सारी वैल्यूज उन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो अब इसमें k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इन सब का रेशियो जो होगा
वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही, या तो सब सिंपली इन सबको हम ऐड कर लें, है ना। वही हम एक्स एस टू वाई और एस टू जेड एस टू टी, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद हम इसके नीचे ये लिखेंगे 1:3, इसके नीचे लिखेंगे 5:k, ठीक है। इसको लिखेंगे 2:5, और फिर जब इन सब की वैल्यू आ जाएगी तो हम टी और एक्स को 3:4 रख के हम कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर हम भर लेंगे 3:3 और यहाँ पर हम भर लेंगे k, ठीक है। यहाँ पर हम भर लेंगे 2 और यहाँ पर भर लेंगे 5, है ना, और यहाँ पर भी 2, क्योंकि भाई नेबर वाले हम भरते हैं जो करीब होता है, नज़दीक होता है। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15k, हो जाएगा 15k, ये हो जाएगा आपका 6k, ये हो जाएगा आपका 15 और 2 30, और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये x है और ये जो है ये t है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 10/15k इक्वल टू 3:4। t/x की वैल्यू, अच्छा तो ये इसको उल्टा रख देंगे, t/x की वैल्यू है ये, तो इसको रखेंगे 10/, अरे फिर वही कर 15/15k/10, ये है। तो ये 3 टाइम्स 5 से और ये 2 टाइम्स 5 से, ये 3 से 3 कट गया और ये 2 से 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, यही हमारे वैल्यू हो गई है ना k की, तो यही हमारा 1/2 आंसर है। तो पहला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर हुआ है। तो आई होप गाइस आप रेशियो के क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, अब आपको तकलीफ नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ द रेशियो ऑफ x:y इज़ 25 टाइम्स द रेशियो ऑफ y:x, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ x:y। हाँ, वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ x:y इज़, ठीक है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इसको, रेशियो को छोड़ के फ्रैक्शन में लिख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं x/y जो है, रेशियो ऑफ x:y इज 25 टाइम द रेशियो ऑफ y:x, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ x:y। अब x:y का रेशियो निकालना है इसी कंडीशन से, तो ये हो जाएगा x², इसको x को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y², ये हो जाएगा 25:1, ठीक है। रूट को वहाँ स्क्वायर को दोनों को एक स्क्वायर में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये 25:1, स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो x/y क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √25/1, तो ये x:y हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5:1, यही हमारा आंसर है। रेशियो क्या आ रहा है 5:1, मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। ये था हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ a is to b 1.5 is to 2 whole 1/4, ठीक है। ये दे दिया a is to b, फिर b is to c भी दे रखे हैं, एंड b is to c जो है वो गिवन है हमें
2 ये गिवन है हमें वैल्यूज़। अब कह रहे हैं कि वैल्यू निकालनी है A/B/C, हमें फाइंड करना है A/B। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, हो जाएगा 9/4, ठीक है, हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2:7/2 पे 1 है, ठीक है। अब क्या बताया था कि जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ हो b, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये A/B/C हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63/8, है ना। तो बस यही हमारा रेशियो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना है अगर तो चेंज कर लीजिए, है ना। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 का सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24:2, ये हो जाएगा 72:2, और ये 63 × 8 कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, तो 3 से कितनी बार आ रहा है, 8 बार, और 3 से 24 बार, और 3 से 21 × 8, फिर 8 से कैसे कैंसिल कर लेंगे, तो 8 से आ रहा है 1 बार, और ये 3 बार, और ये 21 बार, है ना। तो यही हमारी गड़बड़ हो रही क्या, अच्छा यहाँ 2 था, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हुई है, अच्छा ये यहाँ पर, अरे 6 यहाँ पर 6 होगा, ये जो है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 6 होगा, तो ये 6 जो है, ये 6/2 होना चाहिए, और फिर ये जो है यहाँ पर 6/2 आता है, और 6/2 का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 और बढ़ जाता है, 6 बार आता है ये, तो इसका मतलब है 8 × 6, तो ये 48 होता, 48 होता। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 8 के समथिंग, ये 21 जो है ना, 8:12:21 आ रहा है इसका आंसर, 8:12:21 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अप्रोच वही लगाना है, बस वो थोड़ा कैलकुलेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन जो है ये हमारा 12th क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं
ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स इन द बैग इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, एक बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के हैं और ₹2 के सिक्के हैं। ठीक है, जो कि रेशियो में है 2:3:4 के। इफ़ द टोटल अमाउंट इज 240, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह है 12th या 13th क्वेश्चन है शायद। तो अब इसमें, हाँ, अब ये मान लीजिए कि 50 पैसे का जो कॉइन है और ₹1 का जो कॉइन है और ₹2 का जो कॉइन है, वो हम मान लेते हैं किस रेशियो में है। ठीक है, वो हमने मान लिया 2, यहाँ पर रेशियो जो दे रखा है वो 2:3:4 दे रखा है ना तीनों का। तो हम ये मान लेते हैं ये जो है ये 2x के रेशियो में है, ये 3x के रेशियो में है और ये भी इसकी वैल्यू है 4x के टर्म्स में, इसकी मान लेते हैं 4x। अब बात आती है क्या कि ये तो हो गए, बट ये दिए हुए हैं 50 पैसे में, तो जब हम इसको चेंज करेंगे रुपये में तो ये हो जाएगा 1/2 रुपये। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है टोटल रुपीज़ में चेंज हुआ है कि 50 पैसे के इतने रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये x हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2x इंटू 1/2 करेंगे तो x हो जाएगी, प्लस 3x इंटू 1 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 3x ही रहेगी। फिर 4x इंटू 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 8x ही रहेगी। इक्वल टू हमारे बैग में कितने रुपीज़ हैं, 240 रुपीज़ हैं। ठीक है, अभी कितने रुपए के सिक्के मांग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं है, बस इनको प्लस करो। 12x बराबर 240। ठीक है, x बराबर 20। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहे हैं, तो कितने कितने कॉइन थे, कितने 2, 3 और 4 के रेशियो में थे, मतलब टोटल कॉइन्स कितने हो गए 2, 3 है ना, 2 + 3 + 4 कितने हो गए 5 और ये 9x हो गए, तो 9x यहाँ पर कर देंगे तो 180 कॉइन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, 180 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू गाइस।